आप सबका नई दिशा नई उमंग में। आज है हमारे साथ अपराजिता दी, जो यहाँ धुन की काफ़ी टाइम से वोकल स्टूडेंट भी हैं और अभी कथक भी सीख रही हैं करंटली। सो शी इज़ अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। सो अपराजिता दी, अपने बारे में लोगों को थोड़ा और बताइए। हाँ, थैंक यू आर्यन। आपने मुझे धुन के प्लेटफॉर्म पे हमेशा देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो आज मुझे मौका मिला है मुझे मेरे बारे में बताने का। तो जैसा आर्यन ने बोला, मैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ। मैं मिंट न्यूज़पेपर में पर्सनल फाइनेंस कवर करती हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। मैंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स भी किया है, तो मैं लोगों को एडवाइस भी कर पाती हूँ, उनके फाइनेंशियल प्लान्स बना पाती हूँ। तो ये मेरा म्यूज़िक के अलावा एक बहुत बड़ा पैशन है। इसके अलावा म्यूज़िक में मैं कथक सीख रही हूँ यहाँ धुन में, और क्लासिकल वोकल म्यूज़िक भी मैंने बचपन में सीखा है, जिसको अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह अपने साथ लेकर के चलूँ। तो अपराजिता जी, आपका म्यूज़िक से क्या मतलब, आपकी लाइफ में क्या एक सिग्निफिकेंस है म्यूज़िक का? व्हाट रोल डज इट प्ले इन योर लाइफ? म्यूज़िक का मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मैं स्कूल टाइम में म्यूज़िक सीखती थी, मैम के पास जा कर के क्लासिकल सिंगिंग सीखती थी, तो मेरे साथ में जो और क्लास के 4-5 स्टूडेंट्स थे, हम सब शाम को जाते थे, क्लास में बैठते थे, और हमारा एक रिचुअल बना हुआ था कि हम जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे, हमें वहाँ पे दिया रखा होता था, वहाँ पे भगवान जी मूर्तियाँ रखी होती थी, हम सबसे पहले आके दिया जलाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, और मैम ने हमें 5-6 मंत्र सिखाए हुए थे। तो वक्रतुंड महाकाय से लेकर के ओम भूर्भुवस्सुः और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये हमारा एक रिचुअल था। हम इसको गाते थे पूरा धुन में अच्छे से गा के। उसके बाद हम साथ में बैठ करके जो भी हमें अपना रिवीजन करना होता था वो सब करते थे। फिर मैम आती थी और हमारी क्लास की शुरुआत होती थी। तो ये जो मंत्र थे वो मेरे अंदर इस तरह बैठ गए थे कि बाद में मैं अपने होम टाउन से बाहर आई, मैं हॉस्टल में रही, मैं कॉलेज में गई, डिफरेंट प्लेसेस में रही, तो मेरा एक ये मॉर्निंग रिचुअल बन गया कि पूजा का उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप पूरी आरती मॉर्निंग में पढ़ सको। तो ये अभी भी मेरा एक रूटीन है कि मैं ये 5 मंत्र ज़रूर बोल लेती हूँ जब भी मुझे कम टाइम में पूजा करनी है। इसका मतलब है मैं इन 5 मंत्र को रिसाइट करूँगी और एक अपने को अच्छा फील करूँगी। तो अपराजिता दी, आपको क्या लगता है कि जो म्यूज़िक है वो आपको मॉडर्न डे लाइफ में कैसे हेल्प कर रहा है और कैसे लोगों से आपको डिफरेंशिएट करता है? मतलब अपने को डिफरेंट बताना और सारे लोगों से, मतलब वो एक सेल्फ ऑब्सेशन या खुद की बिल्कुल। वो अलग चीज़ है, क्योंकि हर कोई अपने आप को डिफरेंट बनाने की किसी ना किसी तरह कोशिश Exactly. करता है। तो म्यूज़िक मुझे किस तरह से लाइफ में हेल्प करता है कि मेरा जो प्रोफेशन है वो बहुत टेक्निकल है। तो मुझे हर हफ्ते 2 या 3 बहुत ही टेक्निकल स्टोरीज पे काम करना पड़ता है, और मुझे बहुत लोगों से थ्रू आउट द डे बात करते रहना पड़ती है, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो माइंड हमेशा बहुत ही ऑक्यूपाइड रहता है। तो म्यूज़िक मुझे लगता है कि वो मेरे माइंड को उतना वाइब्रेंट बना पाता है कि जैसे मॉर्निंग में अगेन रियाज का एक रिचुअल है, तो वो सुबह की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही पावरफुल नोट पे होती है, और उसके बाद फिर आप यू आर फ्री टू टेक ऑन द होल डे। तो वो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, और जितना भी ये सब कोऑर्डिनेशन, जितनी भी चीज़ें हैं विद इन द डेडलाइन, आपको इतनी सारी चीज़ें करके देनी है। जर्नलिज्म में डेडलाइंस सुप्रीम है, आपको वो उन्हें मीट करना ही करना है। तो वो जो डिसिप्लिन है वो म्यूज़िक से आ पाता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये सारी जो कलाएं हैं हमारी, इनको हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और आपको ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखा जाती है, आपके करियर में मदद करती हैं, आपकी सोच में मदद करती हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लोग क्लासेस लेने जाते हैं सेपरेट। मुझे लगता है वो क्यों करना है? आप अपने साथ एक कला साथ में रखेंगे, आपका अपने आप ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। तो आपका अभी जो हमारी जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा म्यूजिक से रिलेटेड, या जैसे भी आपका? म्यूज़िक से रिलेटेड मैसेज मेरा, जैसा कि हम सारे ही धुन के स्टूडेंट्स को ये बात लगती है कि हमें बचपन से ही म्यूज़िक सीखना चाहिए। जैसे मेरे लिए लगता है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत ही मिस आउट फील होता है कि मैं हमेशा से सीखना चाहती थी, लेकिन एक अवेयरनेस भी नहीं होती है हर फैमिलीज़ में कि वो आपको बचपन से, अभी ये चेंज मुझे देखने को मिलता है कि बचपन से हर कोई कर पाता है। तो मैं ऑन ऑफ सीख पाई, जो एक कंसिस्टेंट सीखना है वो नहीं हो पाया, अब वो हो पा रहा है। तो मैं कहती हूँ कि जो मेरे से मिस आउट हो गया है वो आप सबसे मिस आउट ना हो। आप जितनी जल्दी म्यूज़िक को अपने लाइफ में लेकर के आएंगे और आगे तक परस्यू करेंगे, तो आपको खुद ही अपने आप से बेनिफिट्स दिखेंगे, और आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत रिक्वायर्ड है। So thank you so much Aparajita Di for your valuable views. थैंक यू आर्यन, थैंक यू।